बूढ़ियों का परिवार। भाग 1। दुख और अत्याचार। एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली व पर्वतों की ऊंचाइयां थीं, वहां 3 बूढ़ियां एक साथ रहती थीं। पहली बुजुर्ग महिला माया प्रतिदिन अपने बेटे की याद में विलाप करती थी। उसका बेटा राजीव अपने सपनों की खोज में शहर चला गया था और अब उसकी कोई खबर नहीं थी। माया अपनी बहू लीला के अत्याचारों का सामना कर रही थी, जो उसे हर रोज ताने देती थी और घर से बाहर निकालने की धमकी देती थी। माया का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी। वह अक्सर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, उम्मीद करती कि एक दिन वह वापस आएगा और उसकी मदद करेगा। भाग 2। ज्योतिषी का आगमन। दूसरी बुजुर्ग महिला राधा गांव की ज्योतिषी थी। उसकी भविष्यवाणी की शक्ति बदनाम थी। एक दिन उसने राजा की मौजूदगी में एक अपार संकट का आभास किया। राजा, जो अपनी शाही महल में चिंता में था, उसे सुनने के लिए बुलाया। राधा ने कहा, हे राजन, आपके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप अपनी सुरक्षा बढ़ाएं और अपने दरबार में विश्वास रखें। राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके मन में उलझन थी, संकट क्या है और उससे कैसे बचा जाए। भाग 3। चोरी की योजना। इस बीच तीसरी बूढ़ी महिला सुमित्रा ने एक चालाक योजना बनाई। वह सोचती थी कि अगर वह राजा के खजाने को चुरा लेगी तो उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। उसने अपने कौशल का उपयोग करते हुए एक रात योजना बनाई। सुमित्रा जानती थी कि महल की सुरक्षा में कुछ खामियां हैं, और उसने सोचा कि वह सबसे चालाक साबित होकर दीन दुखी हो सकती है। उसने अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए धोखे की नींव रखी और तैयारियों में जुट गई। भाग 4। सजा का सामना। जब राजा ने राधा की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए अपने सैनिकों को सजग किया, एक रात सुमित्रा राजा के खजाने तक पहुंच गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि राजा ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। अचानक सुमित्रा को पकड़ लिया गया। राजा ने उसे नजरबंद किया और उसकी स्थिति को समझते हुए उस पर कठोरता से कार्रवाई की। राजा ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारा प्रयास गलत और बुरा था। बुराई का परिणाम अंततः सजा होती है। सुमित्रा, जो अपनी चालाकी पर गर्व करती थी, अब अपनी गलती का एहसास कर रही थी। भाग 5। परिवर्तन और सीख। इस घटना ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, बुरे काम करने का बुरा परिणाम होता है। माया, राधा और सुमित्रा ने भी अपनी परिस्थितियों की समीक्षा की। माया ने अपने बेटे की अनुपस्थिति में खुद को मजबूत बनाया और उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। राधा ने भविष्य की गंभीरता को समझा और अपनी ज्ञान का इस्तेमाल गांव के भले के लिए करने का निश्चय किया। सुमित्रा ने अपनी चालाकी को त्यागकर सही तरीके से जीवन जीने का संकल्प लिया। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई का अंत में फल बुरा होता है। हमें अपने कार्यों का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। उम्र का अनुभव अमूल्य होता है और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अंत में, खुश रहने और अच्छे कार्यों के प्रति समर्पित रहने से ही हम जीवन में सही दिशा पा सकते हैं।